हाय, कैसे आप लोग? जबरदस्त। कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम मस्त। फिजिक्स में सवाल बनता है? यस। आज हम लोग बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है रेन मेन प्रॉब्लम्स। कौन सा टॉपिक? रेन मेन प्रॉब्लम्स। लेकिन हां, सवाल जब बनता है ना, तब आता है जोश। लेकिन सवाल कैसे बनेगा? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम तुमको क्लियर कर देता हूं, ताकि जब सवाल आए तो तुम सोच पाओ कि सवाल कह क्या रहा है और इसमें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, कॉपी पेन लेके बैठोगे, सवाल आएगा तो वीडियो को पॉज करोगे, हैंड रिटन नोट्स को तो साथ में जरूर रखोगे। ये हैंड रिटन नोट्स बहुत कमाल का चीज है। तो पहले इसको समझो तो ध्यान से। इसको देखो, दो सिचुएशन है, इसको हम लोगों को ठीक से समझना है। जब ये दोनों सिचुएशन तुम ठीक से समझ जाओगे, मतलब यहीं पर सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है आगे की कहानी का। ध्यान से समझोगे। ये आदमी जो है ना, छाता लेके खड़ा है। दो आदमी है नहीं, छाता लेके खड़ा है और पानी देखो इस तरह से गिर रहा है इसको। ठीक है। दूसरा केस है कि आदमी यही है, पहले है ये और बाद में हो गया ये। यानी पहले ये है और बाद में हो गया ये। बाद में क्या हुआ? दौड़ने लगा। दौड़ने लगा मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, ये है। यानी ये रुका हुआ है और ये दौड़ रहा है। दोनों सिचुएशन समझ में आ रहा है? तो जब रुका हुआ है तो पानी लग रहा ऐसे है, और जब दौड़ने लगा तो पानी लग रहा ऐसे है। यस। तो तुमको यह समझना है कि स्टैंडिंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा रेन के वेलोसिटी को, वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। उसको बोलेंगे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसी को बोलेंगे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या है? ये मूविंग पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। फैक्टर है ना, इसलिए ऊपर में एरो दे दिया हूं। मूविंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा रेन के वेलोसिटी को, वो होगा, उसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। और इसको बोलते हैं रिलेटिव वाला। दोनों क्लियर हुआ तुमको? यानी स्टैंडिंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, और मूविंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन होगा, यानी रिलेटिव वाला होगा। पहला क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। उसी सिचुएशन को ठीक से समझो। तो यहां पर ये देखो, एक अम्ब्रेला बना लिए। अम्ब्रेला क्या बना लिए? अम्ब्रेला। और एक आदमी को पकड़ा दिए इसको, और ये रेस्ट में है। क्या चीज में है? रेस्ट में है। तो स्टैंडिंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा, वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन को ऑब्जर्व करेगा। ये ठीक है। अब क्या करते हैं? मूविंग पर्सन को बनाते हैं। मूविंग पर्सन देखो, इसका छतरी पहले बना लेते हैं। ये इसका छतरी है, ठीक है। ये इसका छतरी है, और ये आदमी है, वही आदमी है जो मूव कर रहा है, मूव करने लगा। अब पानी कैसे गिरेगा? अब पानी उसको लगेगा कि ऐसे आ रहा, थीटा एंगल पर। तो इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। ये मूव कर रहा था इधर, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है। यानी मूविंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन ये कहलाएगा, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। दोनों क्लियर है? ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। अब देखो, जब हम सवाल बनाएंगे ना, तो सबसे पहले जो रिलेटिव वाला टर्म लिखा है ना, उसको हम लोग पहले डिकोड कर लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे। तो तुमको पता है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जब लिखेंगे तो फॉर्मूला में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा ना, रिजल्टेंट होगा रेन मेन एंड मेन अर्थ का। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हमेशा रिजल्टेंट होगा और इसका वैल्यू आदमी के दौड़ने से कभी नहीं बदलेगा। यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कभी बदलेगा? तुम डांस करो कि गाना गाओ कि कुछ और करो, रेन का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कभी नहीं बदलेगा। दौड़ने से रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा, याद रखना इस बात को। इसका हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। क्या बना के देख लेते हैं? डायग्राम बना के। एक बात और हमको समझ में आया कि रुका हुआ आदमी को छाता ऐसे रखा पानी को दूर रखने के लिए, और आदमी जब दौड़ने लगा ना तो ऐसे छाता कर लिया। तो इसका मतलब हुआ कि जिधर आदमी दौड़ लगाएगा उधर ही छाता को झुकाना है टू कीप द रेन अवे। यानी अम्ब्रेला शुड टिल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन टू कीप द रेन अवे। यानी पानी को दूर रखने के लिए छाता को, अम्ब्रेला को जिस डायरेक्शन में मोशन करेंगे उधर ही झुकाएंगे। ये बात समझ लेना है ठीक से। क्लियर है? अब इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। देखो वेलोसिटी, इसी का डायग्राम बनाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर है? नीचे है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, नीचे की तरफ। अब वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर है? इधर है। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आराम से देखना, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन किधर है? ऐसे है, थीटा एंगल पर, ऐसे। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जिधर होगा, छतरी ऐसे समझने के लिए छतरी बना दिए। इसका मतलब इधर की तरफ छाता को रखेंगे तब हम पानी से बच सकते हैं। छाता को किधर रखना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जिधर होगा उधर छाता को रखना है। इस तरह से समझ जाओगे ना तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा तुमको। यस, तो ये एंगल थीटा हो गया। आप देखो रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है रिजल्टेंट है रेन मेन प्लस मेन अर्थ का। वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना, एडिशन ऑफ वेक्टर का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे मैं लिंक में डाल दूंगा कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या होता है, उसको समझ जाओगे तो ये आसान हो जाएगा तुमको। तो रेन अर्थ जो है ना, रेन मेन और मेन अर्थ का रिजल्टेंट है। रेन अर्थ क्या रिजल्टेंट है? रेन मेन मेन अर्थ का रिजल्टेंट मतलब, यानी पैरेललोग्राम बनाते तो ऐसा आता, रेन मेन अर्थ, ये हो गया रेन अर्थ। अब देखो ये वाला यहां पर, यानी जितना होगा ये वही होगा ये। इसमें साइन रूल का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना साइन रूल का भी बना सकते हो, साइन रूल का यूज करोगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनने का मौका मिलेगा तुमको, जल्दी जल्दी बनाने का। तो आगे एक और सिचुएशन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। इसमें ऐसे छाता रखा था ना, तो पानी गिर रहा था इस तरह से, तो छाता को ऐसे रखे थे और दौड़ने लगे तो छाता ऐसे कर दिए थे। अब अगला सिचुएशन बताऊंगा कि पहले रुके हुए जब थे तो छाता को ऐसे रखेंगे, जब हम रुके हुए थे तो छाता को ऐसे रखेंगे और दौड़ने लगे तो ऐसे कर दिए, और स्पीड को बढ़ाए तो ऐसे कर दिए। ठीक से सिचुएशन को समझोगे, ठीक से समझोगे। ये अम्ब्रेला है और ये आदमी है जो छाता को पकड़ा हुआ है। ये है वर्टिकल, पानी जो है ना अभी ऐसे गिर रहा है, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हुआ। इसको समझ जाओगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि पानी पहले से 30 डिग्री एंगल पर गिर रहा है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। यानी तो इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बोलेंगे, क्योंकि रुका हुआ आदमी जो ऑब्जर्व करेगा रेन के एक्चुअल वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा। वेरी गुड। ये आदमी रुका हुआ था, ध्यान रखना।
अब क्या करते हैं, इसको चलाएंगे इसको। तो छाता को अब इसको ऐसे रखना पड़ेगा। अभी क्लियर कर दिए थे कि रुका हुआ ऐसे है, दौड़ने लगेगा तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो पकड़ा दिए छाता इसको। ये जो दौड़ रहा था ना, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। कितना से? 10 किलोमीटर पर आवर से। तो अब जो ये हुआ, क्या हुआ ये? अब जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? क्या ऑब्जर्व करेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। यानी ये ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। अब जरा ये बताओ, तो अगर अपना ये स्पीड और बढ़ा दे तो छाता को ऐसे रखेगा, ऐसे झुकाना पड़ेगा। यस, आगे समझा देता हूं। यानी अपना स्पीड को क्या कर लिया? बढ़ा लिया। क्या कर दिया? बढ़ा लिया। बढ़ा लिया। कितना बढ़ा लिया? मान लेते हैं कि मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। तो पानी अब उसको ऐसे गिरने लगा। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन डैश कर देता हूं। तो अब हम मान लेते हैं कि ऐसे 30 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है। रुका हुआ आदमी था तो छाता ऐसे रखा हुआ था। 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगा तो छाता ऐसे रख लिया। अब 20 किलोमीटर पर आवर किया तो ऐसे कर लिया। तो इससे यह भी क्लियर है ना कि जिस डायरेक्शन में मोशन करेंगे छाता को उधर ही झुकाएंगे, और अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो टिल्टिंग एंगल ऑफ अम्ब्रेला को भी बढ़ाना पड़ेगा। टिल्टिंग एंगल ऑफ अम्ब्रेला मतलब ऐसे किए फिर और ऐसे कर लिए। क्लियर है? यस। तो इसका डायग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया था ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर था? तो यहां इसके लिए डायग्राम देखो बनाते हैं। इस बार क्या है? वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, वेक्टर दे दो। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इधर है। सबको बना लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो छाता को कैसे रखा हुआ? ऐसे ऐसे। याद रखना, जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन होगा छाता को उधर ही झुकाना है। इस बार छाता कैसे झुका हुआ था? ऐसे कर दो, ये 30 डिग्री पर है, ये भी एंगल 30 डिग्री है, और इसका वैल्यू कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। यानी ये है 10, ये है 10। तो अगर बोलता कि ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, तो ये 10 है तो ये कितना होगा? तो साइन 30 बराबर 10 बटा ये हो जाता। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल जाता, जैसे ऐसे रे, साइन 30 डिग्री बराबर 10 बटा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और साइन 30 बराबर हाफ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इस डायग्राम से इस डायग्राम में जाना है तो कैसे जाओगे? देखो ध्यान से, ऐसा सवाल आगे आने वाला है, ध्यान से समझोगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, यानी इस बार जो है ना डबल हो गया, डबल। यहां तक मान लेते हैं कि 10 था तो यहां और 10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इस बार 20 हो गया। कितना हो गया? 20। तो हम क्या कर दिए? एरो को डबल कर दिए, एरो को डबल कर दिए, 10 यहां 10 यहां। तो स्पीड अगर बदल गया तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन इस बार ऐसे हो गया, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन डैश लिख देता हूं, ठीक रहेगा। ये वाला यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना वो कभी नहीं बदलेगा। याद रखना, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कभी नहीं बदलेगा।
कि बदल जाएगा? ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बदलेगा, लेकिन रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कभी नहीं बदलेगा। तो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहां से 30 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री जो था ना पहले से, इसको रखना पड़ेगा। ये इसका 30 डिग्री है, यानी ये यहां वाला है नहीं। तो अब जो हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हुआ, ये क्या हुआ? रिजल्टेंट है किसका? रेन मेन। अब मेन अर्थ का रिजल्टेंट ये है, यानी इसको ऐसे जाना है और इसके पैरेलल में यहां खींचना है मुझे, इसके पैरेलल में यहां खींचना है। क्लियर है? हाँ, इसके पैरेलल में यहां। जब आगे सवाल बनाएंगे तो ये बराबर होगा 10 और ये बराबर हो जाएगा, टोटल तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी ये 20 है अगर, तो ये 10 है, तो ये 10 है, तो इसके सामने ये भी 10 है और टोटल ये 20 है, क्योंकि ये 20 है तो ये 10, तो ये 10। आगे जब न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो ये फंडा बहुत काम आएगा तुमको, इसलिए इसको अच्छा से समझ लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब हम लोगों के सीट में है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है सवाल? ए स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, बट व्हेन ही स्टार्ट मूविंग एट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, he has to hold his umbrella 45 degree from vertical. Determine the actual velocity of raindrops. इसको तो समझना पड़ेगा भाई, पहले डायग्राम समझ लो। यानी कहानी कुछ इस तरह का है, ध्यान से समझोगे। आदमी जब रुका हुआ था तो पानी गिर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है। याद रखना, स्टैंडिंग पर्सन जो ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन होगा, यानी रुका हुआ आदमी ऑब्जर्व कर रहा था कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक। और आदमी जब मूव करने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि पानी गिर रहा है 45 डिग्री वर्टिकल से। तो बोलो इधर होगा 45 कि इधर होगा? सोच के देखो। देखो रुके हुए थे तो ऐसे थे और दौड़ने लगा इधर, तो छाता हाँ इधर झुकाना है 45 पर, याद रखना। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जो होगा ये 45 होगा, यानी छाता को ऐसे रखना होगा तब रेन से बचेगा। क्लियर है? क्लियर है। और तो हमको पता है एक चीज, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर? यानी ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। तो क्लियर है, इसको ऐसे बना देंगे, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल किए हमने। अब देखो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा? 45। यानी हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा ये निकालना है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करोगे। ये अगर 10 है तो ये होगा 10, ये अगर 10 है तो ये होगा 10, ये अगर 10 है तो इसके सामने का 45 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने का अगर 10 है तो ये भी एंगल 45 होगा, तो इसके सामने का ये वैल्यू 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट साइन रूल लगाएंगे। ये अगर 45 है, ये 45 है, ये अगर 10 है इसके सामने, तो इसके सामने का भी तो 10 होगा और ये हो जाएगा 10√2, 10 10 10√2। यानी बिना किसी कैलकुलेशन का, यानी बिना पेन चलाए हम लोग सवाल सोच सकते हैं। इसको बोलते हैं साइन रूल, साइन रूल बोलते हैं इसको। जो एंगल बराबर होगा उसके सामने का भुजा बराबर होगा। क्लियर है ना? यस, तो आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
21 नंबर, ए मैन व्हेन स्टैंड स्टिल ऑब्जर्व्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली व्हेन ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर he has to hold his umbrella at angle 53 degree from the vertical. Find velocity of rain with respect to earth. ये तो उसी टाइप का सवाल हुआ है कि नहीं? एक बात पता है इस ट्रायंगल के बारे में, 3 4 5 रहस्यमय चीज याद है। अगर ये 3 हो और अगर ये 4 हो और अगर ये 5 हो तो पता है 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री और 5 के सामने वाला एंगल 90 डिग्री। इस सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल में कह रहा है कि आदमी जब रुका हुआ था तो पानी गिर रहा था कैसे, पानी गिर रहा था कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड। स्टैंडिंग पर्सन ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। और आदमी जब दौड़ने लगा कितना से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, तो पानी लगा, छाता इधर झुकेगा कि इधर, इधर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर हो जाएगा ना। तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे। कौन सा लॉ यूज किया, पैरेललोग्राम लॉ। और ये छाता को ऐसे रख देंगे। तो ये एंगल सवाल में दिया हुआ है कितना है, क्या ये एंगल सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 53 डिग्री। ये 4 तो ये भी 4, ये भी, ये 4 तो इसके पैरेललोग्राम में इसके सामने का ये भी 4, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। कितना आंसर हुआ 3 किलोमीटर पर आवर ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। मजा आया, पूरा मजा आया। तो अब क्या करोगे, अगला सवाल है, ए मैन व्हाइल वॉकिंग ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इफ ही सडनली स्टॉप्स वॉकिंग देन इन विच डायरेक्शन द रेन ड्रॉप्स विल स्ट्राइक हिम ऑन हिज चेस्ट ऑन हिज बैक। एकदम मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है। याद है आदमी जब सवाल में बोल रहा है कि दौड़ रहा है तो ऐसे छाता है, रुकेगा तो कैसे होगा, कॉमन सेंस लगाओ, पानी पेट पर गिरेगा कि पानी पीठ पर गिरेगा। यानी दौड़ता हुआ आदमी ऐसा छाता को रखा हुआ है, तो अगर वो आदमी रुक जाएगा तो पानी उसके पेट पे गिरेगा कि पानी उसके पीठ पे गिरेगा, यानी बैक में गिरेगा। क्लियर है, यानी अगर रुका हुआ होगा तो ऐसे होगा, दौड़ रहा होगा तो ऐसे होगा, रुक जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पानी पीठ पे गिरेगा। आईआईटी में पूछा हुआ सवाल। यस, अब हम लोग अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। अब अगला सवाल हम लोग के सीट का क्वेश्चन नंबर 23। ए मैन व्हाइल वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड with velocity 10 kilometer per hour observes that rain is falling vertically downward, full stop. If he increases his speed 20 kilometer per hour, then the rain drops appear to strike him at an angle of 45 degree from vertical. What is then actual velocity of raindrops? ध्यान से समझो सवाल में क्या कह रहा है। पहला केस है जिसमें बोल रहा है कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ
10 किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर पर आवर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखो तो अच्छा रहेगा, लिख देता हूं मैं 10 किलोमीटर पर आवर। जब आदमी का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है तो उसको लगता है कि रेन यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो इसका मतलब बताओ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, सोच के बताओ। ये पता है ना फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये पता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर होगा? यस, इधर होगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ध्यान रहे ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी है। ये क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है। मतलब रेन का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में को बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कभी नहीं बदलेगा। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ये है केस नंबर 1। और इसका केस 2 क्या है कि अगर इस स्पीड को डबल कर देगा, यानी मेन का स्पीड अगर डबल हो जाता है, क्या होगा देखो। मेन का स्पीड डबल मतलब पहले कितना था? 10 था, अब कितना हो गया? 20 हो गया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां से यहां 10 था और यहां से यहां और 10 हो गया, तो हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बोल रहा है 45 डिग्री वर्टिकल से। तो बताओ कि छाता को इधर झुकाएगा कि इधर? देखो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ऐसे छाता है, और 20 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तब स्पीड डबल हो गया, तो क्या होगा? अम्ब्रेला को और झुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इधर से 45 होगा, ये वाला 45। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बाद वाला है, ये शुरू वाला है ना। ये कब का है? शुरू वाला, यानी स्टार्ट वाला। कब का है? शुरू वाला यानी इनिशियल वाला। और ये क्या है? बाद वाला। बाद वाला मतलब फाइनल। यानी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो छतरी को ऐसे रखा है, अब 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो छतरी को ऐसे रखेगा। तो ये एंगल दे दिया है इस बार कितना? 45। कितना दे दिया है? 45। तुरंत बन जाएगा, कोई गुना भाग नहीं करेंगे, खाली डायग्राम बनाना सीख जाओ, बस सीख ही जाओगे। 5-6 सवाल बना दे रहा हूं, उसके बाद सारा सवाल खुद से कर लोगे। तो इनमें रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा? ये तो हमेशा सही रहेगा। रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन आदमी के स्पीड के बढ़ने या घटने से चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल तो एक्चुअल है। बोले थे ना, डांस करो या कुछ भी करो, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी कितना था? थीटा था, इधर से ना थीटा थीटा थीटा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये थीटा। ये पहले वाला सिचुएशन था ना जी, ऐसे ऐसे था। अब वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर है, वेलोसिटी ऑफ रेन मेन इधर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, यानी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसके पैरेलल में ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल में यहां से, इसका मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। ये कितना है? 20। तो यहां से यहां 10 है, यहां से यहां कितना है? 10। तो यहां से यहां कितना होगा? 10 होगा। तो टोटल कितना होगा? 20। तो यहां से यहां अगर 10 है तो ये भी यहां से यहां 10 हो जाएगा। सीखना है तो यहां से यहां 20, तो यहां से यहां 20, जिसमें यहां 10 है तो यहां से यहां 10 हो गया। वाह बेजोर। देखो ये एंगल 10 है, ये है 45। ये एंगल 10 है तो ये भी हो जाएगा 45।
ये समझ में आ, ये 45 तो ये 45, ये 45 तो ये 45। निकालना क्या था? निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये निकालना था। अब देखो ये है 10, तो इसके सामने 45 है, ये 45 है तो ये भी हो जाएगा 10, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10, तो 10 ये 10 ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10√2। सबसे मजेदार बात है कि मैंने कोई गुना भाग नहीं किया, डायरेक्ट डायग्राम से बना दिया। यस, यही तो तुमको समझना है कि डायग्राम को यूज करके सवाल कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब अगला सवाल बना के देखते हैं, मैंने देखूंगा उसको खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से ट्राई करोगे, करोगे ना? यस। तो देखो अगला सवाल, हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसको कि खुद से ट्राई करनी है। क्वेश्चन है, रेन appears टू फॉल vertically downward to a man moving with 4 किलोमीटर per hour. When he double his speed, then the rain appears strike him at an angle 45 degree from horizontal. Then what is actual velocity of raindrops? खुद से ट्राई करोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करोगे मजा आ जाएगा। यस, ऐसे बनेगा। जब वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, इस बार कलर को बदल लेता हूं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब 4 किलोमीटर पर आवर था, कितना था? 4 किलोमीटर पर आवर था, तो लग रहा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन वर्टिकली डाउनवर्ड था, ऐसे। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ किधर होगा? हाँ, पता है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो रेन मेन अर्थ का जो रिजल्टेंट होगा ना, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बोले थे ना, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी। किसका? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स है। ये कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। इसको हम मान लेते हैं थीटा, इधर से भी थीटा मान सकते हो, जिधर से मन करे उधर से। अब सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में क्या कह रहा है? एक बात ध्यान रखना, सवाल में कुछ भी कहे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये कभी नहीं बदलेगा, याद रहे तुमको, ठीक। लेकिन मेन का वेलोसिटी इस बार डबल हो गया, 4 था यहां तो 8 हो गया। 8 का मतलब क्या हुआ? इसका सीधे डबल कर देना, यहां से यहां 4 था, फिर यहां से यहां 4 हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है। अब हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार रेन बोल रहा है 45 डिग्री वर्टिकल से हो रहा है। तो पहले ऐसे था 4 किलोमीटर पर आवर में, जब 8 किलोमीटर पर आवर होगा तो स्पीड डबल हो जाएगा। तो ऐसे न हो गया, इधर छाता को झुकाना, याद रहे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, बाद वाला ये हो जाएगा। और ये सवाल में दे दिया है कि 45 डिग्री। क्या दे दिया सवाल में? 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, रेन मेन अर्थ का रिजल्टेंट है। इसका मतलब यहां से यहां ले जाओ, इसको थोड़ा डंडा लंबा कर दो, और क्या। इसके पैरेलल में यहां से दिए, अब इसके पैरेलल में यहां से दे दो। इसके पैरेलल में ये और इसके पैरेलल में ये, पैरेललोग्राम। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इसके हेड से इसके पैरेलल में और इसके हेड से इसके पैरेलल में, तब ना पैरेललोग्राम बनेगा। ये रिजल्टेंट है। अब देखो, ये यहां से यहां 4 होगा, यहां से यहां 4 होगा, तब ना 8 होगा। तो यहां से यहां 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा ना जी। इसी के बराबर ये था इस फोटो से, ये वाला 4 तो ये वाला 4, ये वाला 4 तो ये वाला 4।
वही ये वाला 4 तो ये वाला 4, ये 8 है तो टोटल 8 हो गया, तो ये भी 8 होगा, तो ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया, बन गया। नहीं तो इसके सामने 45 है तो इसके सामने 45 भी हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा तो ये कितना होगा 45, तो इसके सामने ये भी 4 हो जाएगा क्योंकि इसके सामने का ये 4 है, 45 के सामने 4 है तो इस 45 के सामने 4 होगा, ये 4 है और ये 4 है, दोनों राइट एंगल है तो ये 4√2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा 4√2 किलोमीटर पर आवर, वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर। मजा आ रहा है? अब अगला सवाल है जो तुझे हालत खराब करके छोड़ देगा। बना लोगे? ट्राई तो कर ही सकते हो, ट्राई करके देखो तो। यस, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों के शीट में दिया हुआ है। ए स्टेशनरी मैन ऑब्जर्व्स दैट द रेन स्ट्राइक हिम एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल when he begins to move with a velocity 25 meter per second, then the drops appear to strike him at an angle 30 degree from horizontal. Calculate the velocity of raindrops. बहुत अच्छा सवाल है, खुद से तो ट्राई करोगे लेकिन होगा नहीं, लेकिन ट्राई करके देखो तो कैसे होता है ये सवाल। इसका सॉल्यूशन ठीक से समझो तो, डायग्राम अगर बना लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए सारा ध्यान डायग्राम बनाने पर देना है। कहां ध्यान देना है? डायग्राम बनाने पर। ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट केस में? जब आदमी रुका हुआ था तो वो ऑब्जर्व करता है कि रेन जो है ना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर गिर रहा है। तब मान लेते हैं कि यहां आदमी रुका हुआ है, तो रेन कैसे लगेगा? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री लगेगा, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नहीं, इस तरह का लगेगा। तो ये रेन का एक्चुअल वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो गया, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। यानी स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व क्या कर रहा है? रेन जो है ना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर गिर रहा है। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। दूसरा में कह रहा है, एक तो पहले से क्लियर है कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऑब्वियसली क्लियर है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, कंफ्यूजन है? नहीं है। लेकिन कह रहा है कि आदमी का वेलोसिटी अगर 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है, कितना हो जाता है? 25 मीटर पर सेकंड, तो रेन जो है ना आदमी को लगता है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहले तो देखो, जब आदमी का वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाता है 25 मीटर पर सेकंड, तो उस आदमी को लगता है कि रेन कैसे गिर रहा है? हॉरिजॉन्टल से 30। तो बोलो ऐसे झुकाएगा, ऐसे बोलो, हॉरिजॉन्टल से 30 ऐसे न हो जाएगा? हाँ, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यानी ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। जिधर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है, छतरी को हम लोग उधर ही रखते हैं। हाँ, रेन से बचने के लिए इस बार हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर छाता को रखेंगे। यानी ये एंगल कितना हो गया? 30। ये कितना था? 60 था। ये कितना हो जाएगा? 30। हम लोग को निकालना क्या है? निकालना है इसका वैल्यू। कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का कितना होगा वैल्यू। डायरेक्शन तो दिया हुआ है। एक बात तो अच्छी तरह से पता है हम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसके बराबर होगा। यानी रेन अर्थ जो है ना, रेन मैन और मैन अर्थ का रिजल्टेंट है। तो रेन मैन ये है, मैन अर्थ इधर है, दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यानी इसके पैरेलल में यहां ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल में यहां ड्रॉ करेंगे। ये निकालना है। तो एक क्लियर है कि इसके सामने का एंगल ये 30 होगा। डायग्राम को ऊपर बनाता हूं, ध्यान से देखना।
यहां बनाता हूं, यहां एक इधर है, ठीक, और ये इधर है, और ये इधर, ये है 30, ये भी है 30, ये निकालना है। ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा, ये अगर 25 है, ये अगर 25 है तो ये कितना होगा, 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। बन गया। साइन रूल को लगाओ, इसके सामने 25 है तो इसके सामने भी 25 हो जाएगा। ये साइन रूल समझते हो कि नहीं, समझ लो तो ध्यान से। साइन रूल क्या होता है, देखो जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर अल्फा है इसके सामने ए है, ये अगर बीटा है इसके सामने बी है, और ये अगर गामा है इसके सामने सी है, तो साइन रूल क्या होता है, ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गामा, यही है साइन रूल। तो इसमें साइन रूल लगाओ ना, तो 25 बटा साइन 30, अब VRE बटा साइन 30, VRE बाय साइन 30 छोड़ देते हैं। ये भुजा का जरूरत भी नहीं है, ये एंगल भी निकल जाएगा, 60 130 30 60 120 30 30 60 है, तो ये हो जाएगा टोटल मिले 180 होता है तो 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो ये भी भुजा चाहो तो निकल सकता है, जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखो ये दोनों कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ 25 आ गया ना, यानी इसके सामने ये 25 है तो इसके सामने भी बोले थे ना 25 ही आएगा। अच्छा से क्लियर हो गया। हाँ, अब तुम्हें एक अलग टाइप का सवाल दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, सवाल बन जाएगा तुमसे, ध्यान से देखो। तो ये सवाल देखो कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ए मैन इज मूविंग डाउनवर्ड एन इंक्लाइन 37 डिग्री with constant velocity v0, raindrops appear to him moving in direction with velocity 2v0 towards him. Find the velocity of rain. यानी ये वाला क्या है, ये है velocity of rain की मेन, ये है velocity of main with respect to earth। और इस आदमी को लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके तरफ आ रहा है, यानी इसको ऐसे लग रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का मैग्नीट्यूड डबल लग रहा है 2v0, डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो सवाल में बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना, वो बोल रहा है ऑप्शन में दिया हुआ मैग्नीट्यूड सबका, रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एकदम क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर क्या होगा, ये बराबर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी दोनों के बीच का एंगल पता कर लेना है हमको, काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, फिर से यहां बना रहा हूं मैं, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल है, नहीं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन है कितना है 2v0, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ v0। अब हम लोग को दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यही हमारा लक्ष्य है। ये तो क्लियर है, ये वाला पार्ट 90 है, नहीं ये वाला पार्ट देखते हैं क्या है, कैसे देखोगे, देखोगे कैसे, देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टल, ये 37
तो ये 37, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ये हॉरिजॉन्टल यहां बना दिए है ना, ये 37 तो ये 37, क्लियर है कि नहीं? इधर है देखो, ये है 37, ये 37 तो ये 37 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 37, हॉरिजॉन्टल से 37 है ना जी, तो ये हो जाएगा 53, बन तो गया। ये रख दो 2v0 न, 2v0 का स्क्वायर, अब वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ v0 का स्क्वायर, या 2 इंटू 2v0 इंटू v0, कॉस हो जाएगा 90 प्लस 53 डिग्री, 90 प्लस 53 डिग्री है। सॉल्व कर लेते हैं, अगला पेज में यूज करते हैं, है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो था यहां था 2v0 ये स्क्वायर, डायग्राम फिर से दिखा दें, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जो था ना 2v0 था, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ v0 था, दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 53 डिग्री, यानी रिजल्टेंट हो जाएगा इधर, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 ए बी इंटू कॉस 90 प्लस 53 डिग्री, थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, 4v0 स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर, दो दूना 4, 4v0 स्क्वायर, अब कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 53 डिग्री, नहीं माइनस साइन 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री बराबर -4/5, नहीं तो ये हो जाएगा 5v0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16, v0 स्क्वायर है, -16v0 स्क्वायर बाय 5, अब ये 25, 5 इधर जाएगा, 25 में से 16 गया, 9v0 स्क्वायर बाय 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 9/5 रूट इंटू v0, ऑप्शन चेक कर लो, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 9/5 v0। बहुत तकलीफ हुआ क्या? बहुत तकलीफ हुआ नहीं, मजा आया। अरे जब तक सवाल नहीं बनाओगे तो मजा कैसे आएगा? जितना कसरत करोगे ना उतना बॉडी बनेगा, बॉडी जैसे बॉडी बनाना है तो कैसे बॉडी बनेगा? कसरत करना पड़ा, नहीं कसरत, अब बिना कसरत किए हुए किसी का देखो बॉडी बनते हुए, नहीं ना, तो उसी तरह से सवाल बनाओगे, दिमाग का कसरत होगा, उसके बाद सवाल हाँ और बनाने में मदद आएगा, और बनाने में मजा आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्लास में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।